साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आज जो टीएनए का एग्ज़ाम हुआ साथियों, उस एग्ज़ाम में साथियों हमारे शिक्षक बंधुओं को टीएनए एग्ज़ाम देने में कहाँ कहाँ कठिनाई हुई साथियों, किस तरह की कठिनाई हुई साथियों। मैं चूँकि उस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर पर मौजूद था, मैं देख रेख भी कर रहा था। बहुत सारे शिक्षकों को बहुत सारी समस्याएँ हुई साथियों। मैं आपको वो सारी समस्या एक एक करके बताऊंगा और मैं ऐसा चाहता हूं कि शायद कल जो एग्ज़ाम हो वैसे हमारे शिक्षक बंधुओं को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो साथियों, मैं वो सारी समस्याओं को आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं और मैं स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि उसको आप कैसे समाधान होइएगा। पैनिक होना नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी साथियों। मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये बात कि कैसे आप कैसे पहले टीएनए के एग्ज़ाम अपने मोबाइल से देना स्टार्ट कीजिएगा, कैसे कैसे क्या करना है साथियों। मैं उसको कुछ स्टेप आपको बताता हूँ साथियों। मैं आपको बता दूँ ये कि जिस तिथि को टीएनए का एग्ज़ाम है साथियों, वहाँ पर एग्ज़ाम से 2 घंटा 3 घंटा पहले आप ये ऐप्स को खोलिएगा। तो जहाँ पर आपको ये लिखा हुआ जो आ रहा था डेमो, टीएनए डेमो जो लिखा हुआ रहा था साथियों, वहाँ पर वो आपका टीएनए डेमो लिखा हुआ नहीं आएगा। वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा टीएनए टेस्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा, डेमो नहीं रहेगा साथियों, समझे। तो आपको उस दिन 10-11 बजे, तो 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 10 बजे 9 बजे तक आप ऐप्स को खोल के देखिएगा। आपका वो डेमो हट जाएगा, डेमो के जगह पर आपको टीएनए टेस्ट ऐसा लिख कर आएगा। आपको 11 बजे से पहले टीएनए स्टार्ट नहीं करना है साथियों। अगर नहीं करना चाहिए, पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा वीडियो में कि कैसे आप इंटर कीजिएगा साथियों। सबसे पहले आप अपना आपका जो एप्स है, जो आपका जो ये एप्स है, ये आप जो करके सेंटा ऐप्स है, उस सेंटा ऐप्स को आप खोलिएगा। जैसे ही खोलिएगा साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वो सेंटा ऐप क्या है। देखिए, ये वाला सेंटा ऐप है, जिसको जैसे ही आप इसको सेंटा ऐप्स को खोलिएगा साथियों, आप जैसे इसको ओपन करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है, मैं 90% आशा है कि उसमें अपडेट आपको मांगेगा। तो आपको एकदम एटे रैंडम तुरंत अपडेट कर देना है, ठीक है साथियों। अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद साथियों, अपडेट करने के बाद अगर नहीं अपडेट मांगता है कोई बात नहीं, अगर मांगता है तो अपडेट कर देना है। और अपडेट करने के बाद आपको जो उसका जो इंटरफेस खुलेगा सेंटा ऐप्स का, वो इस प्रकार होगा। ये थोड़ा सा खुल रहा है, हो सकता है नेटवर्क का भी इशू हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है वहाँ पे। और जैसे खुलेगा, हो सकता है ओटीपी आपसे वेरीफाई करने के लिए बोले। देखिए, यहाँ ओटीपी पहले वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो आप जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो डाले हैं, उसी नंबर से आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। और अगर जिस मेल से आप करना चाहते हैं, मेल से किए हैं, उसी मेल से आप वेरीफाई कीजिएगा। आपको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले पूछेगा। तो आपको वेरीफाई में जो नंबर दिख रहा है वेरीफाई का, वहाँ पर आपको नंबर मैं आपको दिखा दूंगा। वेरीफाई का नंबर कहाँ लिखने के लिए बोल रहा है, देखिए वो यहाँ पे वेरीफाई का नंबर। आपको यहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन का जो नंबर, जिसने आप रजिस्ट्रेशन किया जो मोबाइल नंबर से, उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। चलिए, मैं आपको डाल देता हूँ। आपको ये नंबर मेरा नहीं दिखेगा साथियों, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के चलते उसको हमको ब्लर करना पड़ेगा। उसको नंबर को डालने के बाद देखिए यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आता है, ठीक है। देखिए यहाँ दिख रहा है वेरीफाई ओटीपी का, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही साथियों वो ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, ओटीपी के लीजिएगा, आपका ओटीपी सेंड आपके नंबर पे किया जाएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ओटीपी जल्दी वेरीफाई। आज मैंने सेंटर पर उपस्थित था, तो मैं देखा कि बहुत सारे लोगों को ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा था, जल्दी दिक्कत होता है। कारण ऐसा है
कि ऐसी नहीं है कि सिस्टम खराब हो गया। इतना रस है कि पूरे झारखंड के टीचर, जिसका भी कल आज एग्ज़ाम था, सारे लोगों ने उस समय दे रहा था, एक साथ ओटीपी वेरीफाई कर रहे हैं उस समय में, तो बहुत सारे लोगों को हो रहा था, बहुत सारे, लेकिन सारे लोगों का ओटीपी वेरीफाई हुआ। कुछ देर से हुआ, किसी का 12 बजे हुआ, किसी का 1 बजे हुआ, लेकिन ओटीपी सारे हमारे शिक्षक बंधुओं का ओटीपी वेरीफाई। आपको सेंटर छोड़ के जाना नहीं है, पैनिक भी नहीं होना है। आप ऐसा कदापि नहीं सोचिए कि 11 बजे मैं ओटीपी एग्जामिनेशन है और मेरा ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा है, 1 बज गया, तो आपका एग्जाम ओटीपी जब भी वेरीफाई होगा, जब से आपका स्टार्ट होगा साथी, उस समय से आपको 3 घंटा जोड़ा जाएगा। उसी समय से अगर आपका एग्जाम 1 बजे स्टार्ट होता है तो उससे आपको 3 घंटा मिलेगा। उसके मोबाइल के ऊपर में राइट साइड में टाइमिंग वहाँ पर दिखता है, टाइमिंग वो दिखता है 2:59, 2:58, 2:57, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप अगर 1 बजे आपका स्टार्ट होता है तो भी आपको 3 घंटा मिलेगा, 11 बजे स्टार्ट होता है साथी, फिर भी आपको 3 घंटा मिलेगा। आप इसके लिए कृपया पैनिक नहीं होना है कि हमारा 1 घंटा एग्जाम छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ओटीपी सेंड कर दिया गया है। जैसे ओटीपी आएगा आपको, देखिए जैसे ओटीपी आएगा आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा, आप अलाउ कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको अलाउ करने के लिए, देखिए अलाउ करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप इस पर अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अलाउ करने का डिनाई अलाउ आप कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो अलाउ दिख रहा है, देखिए ये वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओटीपी डालने के लिए आपको जरूरत है अलाउ खाली कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाएगा आपका। देखिए मैं अलाउ कर देता हूँ, देखिए ओटीपी फिल हो गया। कभी कभी ऐसा होगा साथियों कि ओटीपी फिल होने के बाद फिर सबमिट करने की जरूरत ऐसा नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सबमिट करने के लिए बोलेगा, फिर भी सबमिट नहीं होगा, फिर भी घबराना नहीं, फिर से आपको लॉगिन करके बाहर आइएगा, फिर से आप लॉगिन कीजिएगा उसको, फिर से ऐप्स को खोलना है। देखिए मैं अभी डाल रहा हूँ तो हो नहीं रहा, फिर से मैं उसको लॉगिन करता हूँ, फिर से ऐप्स को खोलता हूँ। और कोई भी समस्या, बहुत सारी समस्या मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि वो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए साथी, इस तरह से जब ओटीपी आप वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक अलाउ करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए आपको यहाँ पर लिखा रहेगा झारखंड टीएनए स्पेस, ऊपर में हरा, पहले तो ब्लैक से लिखेगा चेकआउट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ब्लैक से लिखा रहेगा, देखिए इस तरह से चेकआउट लिखा रहेगा। इसके बाद नीचे रहेगा झारखंड टीचर स्पेस, और इसके बाद लिखा रहेगा झारखंड टीएनए अप्रैल 2025, एक रहेगा व्यू डिटेल। और यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ आएगा डेमो टीएनए जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर डेमो टीएनओ नहीं लिखा आएगा आपको। उस दिन 10 बजे से 9 बजे तक आप जब खोलिएगा, डेमो टीएनए अगर लिखा हुआ आएगा नहीं आएगा, आपका वहाँ पर स्टार्ट टीएनए लिखा हुआ आएगा। ठीक है साथियों, उस स्टार्ट टीएनए को आपको टच कर देना है। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट टीएनओ पर जैसे ही आप टच कीजिएगा, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। फिर से एक बार देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन फिर से आपको आएगा। डेमो नहीं आएगा, डेमो टीएनए नहीं आएगा, डेमो टीएनए एक दिन पहले तक आता है। एग्जामिनेशन जो आपकी तिथि रहेगी उस दिन 10 बजे अपना डेमो टीएनए हट जाएगा साथी। वहाँ पर आपका डेमो टीएनए की जगह स्टार्ट टीएनए लिखा हुआ आएगा, आप उसको स्टार्ट टीएनए को टच कर देना है। जैसे स्टार्ट टीएनए को टच कीजिएगा, फिर से एक स्टार्ट बटन में आएगा, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टार्ट, इस पर फिर से एक बार आपको क्लिक कर देना है। फिर से एक बार आपको क्लिक कीजिएगा, आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ देर वेट कीजिएगा, इस तरह का आपका इंटर पूछेगा, प्लीज़ वेट फॉर ए 2 मिनट द सिस्टम टू बी, क्वेश्चन को वे करेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको वहाँ पे कोई इसी तरह का टच नहीं करना, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन इस तरह से आपका खुल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको खुलेगा, आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा, स्क्रॉल डाउन कर करके देखिए गोल गोल आपका बटन दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको बटन दिखेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से गोल गोल आपको बटन दिखेगा। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको,
इस तरह से गोल बटन दिखेगा आपको। इस तरह से गोल बटन जो भी ऑप्शन है आपको उस पर टिक कर दिएगा। जैसे ही आप टिक कीजिएगा साथियों, जैसे ही आप टिक कीजिएगा ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप हो सकता है अगर गलती हो जाए आपको ऑप्शन को चूज करने में तो आप चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार हम कर दिए तो OMR शीट में एक बार रंग दिए तो रंग दे, ऐसी बात नहीं। आपको जो लगता है कि नहीं ये नहीं हुआ, चलिए ये होना चाहिए, तो मैं दूसरे पर टिक कर दूंगा। जिस बटन पर आप टिक कीजिएगा वो बटन ब्लू हो जाएगा। साथियों इस तरह से क्वेश्चन को आप ये पढ़ते जाइए और आपको उसको टिक करते जाना। जैसे मैं देखिए इसमें टिक कर दिया, इसके बाद मैं ऐसे टिक कर दिया, टिक करते हुए मैं पढ़ कर टिक करते हुए चला जाऊंगा मैं। और इस संबंध में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ साथियों आपको, कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आप नहीं सक रहे हैं, आपको क्वेश्चन, चूंकि मैं आज देखा क्वेश्चन का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड है साथियों, मैं उस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह से इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगा कब। तो ऐसा आप टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो आप उसको स्किप करके आगे निकल जाइए, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, बाद में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हड़बड़ी में उस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व पाते, लास्ट में जब मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर देता हूँ। तो आप अटेम्प्ट, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसको स्किप कर जाइए, स्क्रॉल डाउन करके चलते जाइए, चलते जाइएगा। लास्ट में जैसे साथियों आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसे भी आप बिना स्किप भी आप अगर देखना चाहते हैं कि मैं सारा क्वेश्चन सोल्व कर पाया कि नहीं, तो देखिएगा एक जो आपका क्वेश्चन पैड खुलेगा उसके जो राइट साइड में एक काला जैसा आपका बटन दिखेगा, फिल्टर बटन है। आपको मैं वो बटन दिखाता हूँ, ये वाला फिल्टर बटन दिखेगा, ये फिल्टर बटन दिखेगा साथ। इस फिल्टर बटन में आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस फिल्टर बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, सारे क्वेश्चन का समरी टाइप का आ जाएगा, किस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, किस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया। देखिए जैसे फिल्टर बटन को जैसे हम साथियों दबाएंगे, देखिए इस तरह से हमारा आ जाएगा। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, देखिए ये आ गया, इतना तरह से आ गया। तो वो जो ग्रीन कलर का साथियों मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और ये जो 6, 7, 8, 9, 10 ये सब आ रहे क्वेश्चन को हमने जो ब्लू है उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। जिसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा वो ग्रीन हो जाएगा, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा वो ब्लू ही रहेगा। तो इस तरह से फिल्टर बटन को हम क्लिक करके हम देख सकते हैं लास्ट में कि हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं। चूंकि आप स्क्रॉल करके कितना देखिएगा, 100 क्वेश्चन है, स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा। आप उस फिल्टर बटन पर टच कर दीजिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं किए। आप देखिएगा 2-4 अटेम्प्ट तो आप याद रखिए, नहीं है तो आप कॉपी कलम लेकर के जाइएगा। और मैं आपको सलाह दूंगा, मैथ का क्वेश्चन रहता है थोड़ा टफ रहता है, आप कॉपी कलम ले करके जाइएगा, ठीक है साथियों। और वो लिख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए। मान लीजिए 1 आध क्वेश्चन है तो याद रहेगा, चलेगा मैं 2 नहीं अटेम्प्ट किया, 5 नहीं अटेम्प्ट किया। लेकिन मान लीजिए 5-10 क्वेश्चन है, कौन कौन नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, अटेम्प्ट करके फिर उसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप सबमिट करने से पहले एक बार इस चीज़ को जरूर आप देख लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है साथियों। देख लीजिएगा वो अटेम्प्ट नहीं किया, फिर उसी नंबर के क्वेश्चन को आप खोज कर अटेम्प्ट कर लीजिए। जब ऐसा आपको आ जाएगा, फिर इससे निकलने के लिए घबराने की जरूरत। देखिए ऊपर में एक क्रॉस बटन दिखेगा, देखिए ये वाला क्रॉस बटन, इससे आपको बाहर निकलना, इस क्रॉस बटन पर टिक कर दीजिएगा साथियों। जैसे ही इस क्रॉस बटन पर टिक कीजिएगा, आप जैसे कीजिएगा फिर से वहां आप पहुंच जाइएगा। देखिए मैं फिर से उस क्वेश्चन पे पहुंच गया। आप उस क्वेश्चन पर जाकर डायरेक्टली क्वेश्चन पर चले जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए ऊपर में, यहाँ पर कोना में देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ रहता है, लेफ्ट साइड के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से लिखा हुआ। देखिए 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर इस तरह से क्वेश्चन है। तो जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वो फिल्टर बटन से देख लीजिएगा। अब घबराने की बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि फिल्टर बटन दबा दिए कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। जैसे ही फिल्टर बटन दबाएंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपको। आप देख लीजिए वहां से क्रॉस निकलना है, ऊपर में क्रॉस बटन है, ऊपर साइड में राइट साइड में क्रॉस बटन है, उसको क्रॉस कर दीजिएगा आपको। आप फिर से आप वहां से निकल जाइएगा और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऐसी बात नहीं साथियों। मैं और एक आपको सलाह, इतना करने के बाद फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। इतना करने के बाद जब क्वेश्चन सबमिट कर देखिए लास्ट में आपको सबमिट बटन आएगा। देखिए इस तरह से सबमिट बटन, इस सबमिट बटन पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा साथियों, आपसे पूछेगा यस नो, तो आपको जैसे सबमिट बटन पूछेगा फिर एक बार पूछेगा यस नो। अगर आप यस कर देना है, नो नहीं करना। अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, रिव्यू और करना चाहते हैं तो रिव्यू कर लीजिएगा, नहीं तो यस आपको कर देना है। जैसे ही साथियों आप यस कीजिएगा, आप जैसे ही इसके देखिए आ गया, इस तरह से पूछेगा। देखिए एक बार फिर पूछ रहा है यस नो, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेट।
आपको यस कर देना है, आपको इस तरह से यस वाला में कर देना। इस तरह से सबमिटिंग का ऑप्शन आएगा। देखिए सबमिटिंग का ऑप्शन आएगा, लास्ट में आपको लिख देगा। जैसे ही सबमिट हो जाए, देखिए मैंने आज देखा कि सबमिटिंग में भी दिक्कत हो रहा था, बार बार सबमिट करना पड़ रहा था सबमिट। अब जैसे ही सबमिट कीजिएगा साथियों, इस तरह से आपका लिखा हुआ आएगा, थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द TNA। इस तरह से लिखा हुआ आप आएगा। इसका मतलब है कि आपने TNA का एग्जाम दे दिया। ये तो साथियों एग्जाम की प्रोसेस की बात थी। फिर से अगर आप डायरेक्ट बैक होके फिर से आप देखिएगा तो फिर से आप व्यू डिटेल में जाइएगा ना, तो स्टार्ट TNA फिर से आपका आएगा। लेकिन आप जैसे ही स्टार्ट TNA को दबाइएगा, स्टार्ट दबाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं खुलेगा, लिखिएगा यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्ट दिस, आपने पहले ही इसको सबमिट कर दिया है। ठीक है, ये तो TNA एग्जाम देने की बात हो गई साथियों। अब साथियों मैं समस्या की बात बताऊं, और एक चीज़ बता दूं मैं कि आपको 3 घंटा मिलेगा। आप सबमिट नहीं भी कीजिएगा साथियों तो ऑटोमेटिक 3 घंटा के बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आप बनाते रहिए, जैसे ही 3 घंटा कंप्लीट होगा साथियों ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा वो क्वेश्चन। अगर आप सबमिट करने में दिक्कत हो तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ नहीं कीजिएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और मैं एक साथियों, ये तो बात हो गई कि एग्जाम आप कैसे दीजिएगा, कैसे आप इंटर कीजिएगा। और समस्या जो साथियों मैंने आज सेंटर पर देखा, मैं कोशिश करता हूं आप सभी के बीच वो सारी समस्या शेयर करता हूं, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कल के एग्जाम में न हो। साथियों समस्या ये आ रही थी कि 10 बज गया था, 11 बज गया था, फिर भी स्टार्ट, बहुत सारे शिक्षकों का स्टार्ट TNA का बटन नहीं आता। व्यू जहाँ लिखा हुआ है ना, व्यू, उसके बगल में स्टार्ट TNA का बटन आएगा, वही डेमो TNA ही आ रहा था। तो आपको अगर डेमो TNA आता है साथियों, अगर भरसक नहीं आना चाहिए, अगर आता, बहुत सारे शिक्षकों को डेमो TNA ही आ रहा था, तो मैं क्या किया, आप क्या कीजिएगा, तुरंत से फिर से प्ले स्टोर में जाइएगा और जाके फिर से आपको सेंटा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐसा लिखिएगा सेंटा ऐप, तो आपका तो ऑलरेडी डाउन है, अपडेट करने के लिए बोलेगा, अपडेट करके आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद साथियों, नहीं अपडेट करने के बाद थोड़ा देर के लिए 1 मिनट के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिएगा। ये एकदम 10, साढ़े 7, 11 बजे आप कर लीजिएगा इसको, 10:30 बजे तक। अब कर सोचिए फिर से निकलेगा, जब तक आपका स्टार्ट TNA नहीं आ जाएगा साथियों, आपको अपडेट स्विच ऑफ इधर उधर करते रहना है। ठीक है, स्टार्ट TNA आ जाएगा तो समझिए आपका सिस्टम रेडी है TNA स्टार्ट देने के लिए। ठीक है, ये समस्या आ गई। दूसरी समस्या आ रही साथियों के, स्टार्ट TNA में जैसे दबाते हैं आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। आप अगर मोबाइल नंबर से जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उससे आप वेरीफाई कर लीजिए। आप मोबाइल नंबर नहीं तो मेल से किए हैं तो मेल से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, वही इसी नंबर को डालना है, उसी नंबर को डालना जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया। अब वहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा था, जैसे लोग डाल रहे हैं OTP, जो OTP आ रहा है OTP सबमिट ही नहीं हो रहा है, सबमिट ही नहीं रहा, बार बार घूर रहा है, बार सबमिट ही नहीं, बार सबमिट, जबकि एक बार अलाउ देने से ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा सबमिट। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है, हो रहा था, इतना ज़्यादा रश था ना सर्वर में कि हो ही नहीं रहा। कुछ लोगों को तो 1 बजे स्टार्ट हुआ, OTP आया तब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, किसी की 12, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्लियर होता गया साथियों। कुछ लोग का तो 11 बजे से ही स्टार्ट हो गया। मतलब मेरे सेंटर में मैं जहाँ था 50% लोगों को 12 बजे से स्टार्ट हुआ, 12 बजे से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे लेकिन आपको याद रखना है कि सेंटर छोड़ के जाना नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं खुल रहा तो चलो हम चले, इसलिए आप निश्चित तौर पर 100% खुलेगा। आपको स्टार्ट TNA आएगा, OTP भी वेरीफाई होगा। रस के चलते ऐसा होता है साथियों। ठीक है, और दूसरी सलाह मैं आप देना चाहता हूँ साथियों, अपने डाटा को फुल रखिएगा। और मोबाइल देखिए करते करते डिस्चार्ज भी हो गया था, तो हो सके तो 2 सिस्टम लेके भी चले जाइएगा, या तो हम सलाह देंगे कि आप पावर बैंक लेकर के जाइए। ठीक है, चूँकि 100 क्वेश्चन बहुत लंबा 3 घंटा आपके मोबाइल को चलना है, हो सकता है बैटरी डाउन हो जाए, डाटा का भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए डाटा भी आप सफिशिएंट आपके मोबाइल में डाटा साथियों होना चाहिए। और आप ऐसा कदापि पैनिक नहीं होइएगा कि मान लीजिए हमारा 12 बजे खुला सर, हमारा 1 घंटा, ऐसी बात नहीं है। 12 बजे खुला, आपका टाइमिंग 12 बजे से ही होगा, 3 घंटा मिलेगा। आपका 2 बजे खुला तो 2 बजे से भी 3 घंटा, आपको 6 बजे खुलेगा तो भी 3 घंटा मिलेगा। शायद 10-11 बजे तक है साथियों, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। तो किसी को तो 2 बजे में खुला तो खुल गया और स्टार्टिंग हुआ। आप जैसे ही क्वेश्चन को बनाइएगा ना, ऊपर में देखिएगा मोबाइल के लेफ्ट साइड में टाइमिंग शो करेगा। ठीक है, और टाइमिंग घटेगा, जैसे 3 बजे तक 2 घंटा 58 मिनट, 2:57, 2:56, 2:53, इस तरह का टाइमिंग शो करेगा। जैसे 3 घंटा का ऑटोमेटिक सबमिट, आप तो टाइमिंग को भी देख सकते हैं। इस तरह करके आप अपने TNA एग्जाम को सबमिट कर सकते हैं साथियों। पैनिक नहीं होना है। जो प्रॉब्लम है होता है, जो प्रॉब्लम आज फिर शिक्षकों ने किया है
कि खुल ही नहीं रहा है, OTP वेरीफाई ही नहीं रहा, वो रस के चलते धीरे धीरे सारा काम हो गया। साथियों अगर ये मेरे ये जानकारी को शेयर किया आप सभी को, ताकि आप शिक्षकों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और इन सभी शिक्षकों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि किसी को कल दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन का जो मैं बात कहूँ सर, मैं काफ़ी खुद दुखी हूँ कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था साथियों। मैं और किसी शिक्षक ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे क्वेश्चन को, इस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। लेकिन क्या कीजिए साथियों, धीरे धीरे बनाइएगा, टाइम सफिशिएंट है। और कॉपी कलम जरूर लेके जाइए। कुछ 2-4 मैथ भी ऐसे पूछ रहे हैं, पैसेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथियों। कुछ ग्रामर है, ग्रामर हल्का हिंदी का 1-2 ग्रामर पूछ रहा है, पैसेज से सवाल पूछ रहा है। और टोटल पेडागोगी बेस्ड है। भले पेडागोगी का स्टैंडर्ड अलग है, हाई स्टैंडर्ड का, लेकिन पेडागोगी बेस्ड है। चलिए साथियों, मिलते हैं न्यू अपडेट। अगर किसी तरह का आता है, किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आप सभी के साथ वो वीडियो फिर से शेयर करूंगा। चलिए साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।